नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज हनुमान जी का स्मरण करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगण्यं वन्दे विष्णुभयभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। साथियों नमस्कार। हम अपने गीता की चर्चा के छठे भाग से आज सातवें भाग पर प्रवेश कर रहे हैं। साथियों, मुख्य बातें हमने अपने पिछले ही भाग में गीता की बता दी। साथियों, आगे जो भी बचा हुआ है उनको हम आज और कल के दो भागों में संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज हम इस भाग में जानेंगे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव श्रीपाके च पंडिता समदर्शनः। साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं वो सभी को एक समान रूप से ही देखते हैं, सबको एक ही परमात्मा के रूप में देखते हैं, चाहे उसके लिए वो कोई ब्राह्मण हो या उसके लिए कोई चांडाल हो, चाहे उसके लिए एक छोटा सा मच्छर हो या उसके लिए एक हाथी हो, वो सब में उसी परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। साथियों, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जो भगवान का अंश है साथियों, वो सर्वत्र समान रूप से है। आपको मैं बताना चाहूँगा, एक कबाड़ी वाले के लिए लोहा, पीतल, तांबा या कोई भी वस्तु, उसकी कितनी भी सुंदर क्यों ना आकृति हो, थोड़ी सी भी अगर वो खंडित होती है तो वो कबाड़ ही रहती है और उसको वो गलाने का ही काम करेगा और फिर उसे दूसरा आकार देता है। उसकी नज़र में कबाड़ ही आएगा। साथियों, उसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष होते हैं या जो स्वर्णकार होते हैं, वो पैर में पहनने वाली वस्तु सोना, साथियों सोना की मैं बात कर रहा हूँ, ये सोना को या चांदी को हम पैर में पहने या अपने सर पर मुकुट बना करके पहने या पैर में पाजेब बना करके पहने साथियों, लेकिन जब वो सुनार के पास जाएगी तो उसका मूल्य एक ही रहेगा। वो पैर के लिए अलग मूल्य और सिर के लिए अलग मूल्य का निर्धारण नहीं करता है साथियों, उसके लिए दोनों एक समान होते हैं। उसी प्रकार साथियों, जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं उनके लिए सभी जीव एक समान होते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष से क्यों न हो, उस सबको एक ही भाव से देखता है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान की नज़र से वो देख रहा है, सब में समदर्शी भाव देख रहा है। साथियों, भगवान हमें समदर्शी बनाना चाहते हैं कि जब इंसान मानव समदर्शी होगा तभी वो सभी जीवों का कल्याण कर पाएगा। जब उसके अंदर भेदभाव रहेगा तब तक वो उसके अंदर ज्ञान की कमी रहेगी। जब समदर्शी होगा तभी उसके अंदर ज्ञान की अनुभूति होगी और वो उसको समान रूप से सबको देख पाएगा। साथियों, हम अपने जीवन में कितना भक्ति भजन भाव करते हैं। हम लोग अधिक से अधिक शाकाहार का पालन करते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है भगवान का, विष्णु जी का जो वाहन है गरुड़, क्या वो समदर्शी है, शाकाहारी है? मान लीजिए भगवान भोलेनाथ जी का, शंकर जी का जो गले में उनकी जो शोभा बढ़ाता है सर्प, क्या वो शुद्ध रूप से शाकाहारी है? और आगे आइए, भगवान ब्रह्मा जी का जो वाहन है हंस, क्या वो शुद्ध रूप से शाकाहारी है? माँ जगत जननी जगदम्बा का जो सवारी है शेर, क्या वो पूर्ण रूप से शाकाहारी है? नहीं ना साथियों, फिर भी भगवान ने उसे अपनाया है। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्रवृत्ति है, वो उसे त्याग नहीं सकते। तो क्या साथियों, जब जीव अपनी
प्रवृत्ति नहीं त्याग सकता, तो भगवान भी अपनी प्रवृत्ति नहीं त्याग सकते साथियों। भगवान सबको समान रूप से, समान दृष्टि से देखते हैं। हमारा मनुष्य का स्वभाव है, हम अपनी मनुष्यता, दयालुता, कृपालुता क्यों छोड़ें? भगवान ने हमें जीवों के कल्याण के लिए भेजा है और हम एक दूसरे का कल्याण करते हैं। मानव ही मानव के सेवा में आता है साथियों। हमें कोई जानवर सेवा नहीं देता है, एक मानव ही दूसरे मानव की सेवा देता है। कभी माँ बनकर, कभी पिता बनकर, कभी भाई बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बीवी बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, कभी इंजीनियर बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी ड्राइवर बनकर, कभी नौकर बनकर। साथियों, मानव ही मानव की सेवा करता है और मानव के अंदर जब ज्ञान की उन्नति होती है तो और भी वो जीवों का कल्याण करता है। ये हमारा मानव धर्म है साथियों, जिसे हमें समझना चाहिए और जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं वो पहले इसे समझ चुके हैं। भगवान गीता के अगले श्लोक में क्या कहते हैं? यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। साथियों, भगवान कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ, वह मेरे लिए भी कभी अदृश्य नहीं होता है। साथियों, सब समझने की बात है। जब हम सब जीवों में परमात्मा का वास देखें तब क्या हम इस शरीर का जीवन जी पाएंगे? नहीं, कारण कि ये योग प्राप्त मनुष्य के लिए है। जब हम सभी प्राणियों में परमात्मा को ही देखेंगे और परमात्मा मानेंगे तो क्या इस धरती पर हम रह पाएंगे? साथियों, बात थोड़ी समझने वाली है। जैसे आप किसी जंगल में फंस गए, आपको किसी शेर ने घेर लिया, अब वहाँ से आपको बचने का कोई उपाय नहीं है। अब उस समय आप सोचेंगे कि इसके अंदर भी परमात्मा है, हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो ये छोड़ देगा, तो यह संभव है साथियों। क्योंकि वो भावना आपको शुरू से लानी पड़ेगी अपने अंदर। उस शेर को भी जब आपके अंदर परमात्मा दिख जाएंगे तभी आप बच पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको डर से उस परमात्मा, उस शेर में परमात्मा दिखने लगे, आप बच जाए, यह संभव है। आप अपनी दृष्टि को या अपने आप को योग के बल से या तत्व ज्ञान से बल से इतना प्रदर्शित करिए, उस शेर को भी अनुभूति हो जाए कि आपके अंदर भी परमात्मा है, तभी वो शेर आपको छोड़ेगा। नहीं तो साथियों, उस जंगल में शेर आपका काम तमाम कर देगा। क्योंकि आप कितना भी उसके अंदर परमात्मा का दर्शन करें, वो डर से है, डर से नहीं साथियों। जब आप सम्यक भाव से देखेंगे, उस समय आपकी प्रार्थना को स्वीकार की जाएगी। साथियों, बहुत से जीवों, इंसानों को हानि पहुंचाए हैं और बहुत से इंसानों ने भी जीवों का हानि पहुंचाया है। यह प्रकृति का नियम है साथियों। कोई भी मनुष्य किसी जीव की हत्या किस लिए करता है? उससे डर कर। कुछ मनुष्य आज जीव की हत्या जो कर रहे हैं वो अपने शौक से कर रहे हैं। इस पे मैं चाहूँगा कुछ विराम लगे। किसी निरपराध जीव का हत्या हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं, हमारे लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, खाने पीने की वस्तुएं बनी हैं, हम उनका सेवन करें। किसी निरपराध जीव का हम हत्या ना करें और न ही उसको हम प्रोत्साहन देते हैं। हम भगवत प्रेमी हैं, हमारे लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं भगवान ने दी है, हमें उनका पालन करना चाहिए। साथियों, तो मैं बता रहा था कि कोई भी गलती इंसान जानबूझ करके ना करे, क्योंकि जब हम उस जीव के अंदर भी परमात्मा का वास देखेंगे तो उस जीव को कष्ट देने से पहले सोचेंगे कि उसकी हाय लगेगी। हम किसी भी जीव की हत्या करते हैं साथियों तो उसको दर्द होता है। आप एक चींटी को पकड़ने जाइए, वो भी अपना प्राण बचाना चाहते हैं साथियों, फिर हम दूसरे किसी जीव की हत्या करके
उसका अब मैं नहीं बोल सकता साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप खुद समझदार हैं। हर जीव को अपने परिवार का मोह होता है। हर जीव को जीने का मन करता है, जीना चाहता है। और हम इंसान ज्ञानी होने के बाद भी, समझदार होने के बाद भी उसकी हत्या करते हैं, उसको दुख पहुंचाते हैं, उनको अपने परिवार वालों से दूर करते हैं। इसी का कहीं न कहीं परिणाम है साथियों। हम अपने जीवन में कभी न कभी उस दुख का, उस पाप का प्रायश्चित करते हैं, जिसको करने में ही हमें बहुत समय बीत जाता है। साथियों, ज्ञान कभी भी मिले ग्रहण करना चाहिए। देर से आए दुरुस्त आए कहा गया है। जब भी आपके अंदर ज्ञान की अनुभूति हो, तभी से उस चीज़ का आप त्याग कर दें कि हमारे द्वारा किसी जीव की हत्या ना हो। क्योंकि जीव की हत्या में भी, हाँ, कभी आपकी अपनी रक्षा के लिए करना हो, जैसे कुछ लोग खतरनाक सांप हो गया, खतरनाक कुत्ते हो गए, पहले बचने का प्रयास करना चाहिए उनसे। खतरनाक शेर हो गया, कहीं तेंदुआ निकल आया, उस समय कोई जीव आपको हानि पहुंचाने का सोच रहा है, उस समय आपके पास कोई चारा नहीं है, उस समय आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन अपने शौक के लिए अगर आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का प्रयास करिए। गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है साथियों। पूरी गीता को हम आपके सम्मुख रख पाएँ, ये हमारे बस की बात नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी साथियों। भगवान की कृपा होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे और गीता पे हम चर्चा कर पाएंगे। मेरे कहे हुए कथनानुसार एक अध्याय, एक भाग और बचा है। उस भाग में मैं गीता का सार संक्षेप में लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद।